अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इल्म शामादा। मैं ख़ुद भी एक CSS एस्पायरेंट हूँ और जो कुछ भी मैं पढ़ती हूँ उसको फिर मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे साथ साथ और लोगों की भी मदद हो जाए। आज की जो हम लोग वीडियो शुरू कर रहे हैं वो ये है कि मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की सीरीज़ शुरू करने लगी हूँ। इसमें मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आपको जो मेरे पास नॉलेज है, मुझे अपने टीचर्स से मिला है और उसमें मैंने ख़ुद भी एफ़र्ट की है, तो वो फिर मैं आपको आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। अच्छा, हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, यू पीपल नो कि उसके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 मैं शुरू करने लगी हूँ किसी भी सब्जेक्ट को। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो मुझे पता होना चाहिए व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। सो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये है क्या चीज़। तो इंटरनेशनल रिलेशन है इंटरनेशनल लेवल पे। मैंने क्या किया, उसको उल्टा करके लिख दिया। ये क्या है, रिलेशन है। क्या है, रिलेशन है। किस पर, इंटरनेशनल लेवल पर। सही। और रिलेशन हमेशा जो है वो किस बेस पर होते हैं, इंटरेस्ट बेस पर होते हैं। कोई ना कोई उसके पीछे मफाद होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस हैं एट इंटरनेशनल लेवल। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे जो रिलेशन होंगे वो हमारे पास पॉलिटिकल भी हो सकते हैं और नॉन पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। तो फिर हम इस डेफिनेशन को इस तरह से पढ़ सकते हैं कि इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस एट इंटरनेशनल लेवल। अब इंटरनेशनल लेवल पर ये किसके दरमियान होंगे, ऑब्वियसली ये स्टेट्स के दरमियान तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जैसे कोई इंसान अकेले नहीं रह सकता, इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता। ज़ाहिर सी बात है, एक इंसान है वो ख़ुद अपने लिए गंदम नहीं उगाएगा, ख़ुद उसको जो है वो उसका आटा नहीं बनाएगा और ख़ुद वो रोटियां बनाकर नहीं खाएगा, कमा कर नहीं लाएगा, उसका सारे काम खुद नहीं कर सकता। उसमें से, इस चेन में से कोई एक काम वो करेगा। कोई गंदम उगा रहा है, कोई आटा बना रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, कोई कमा कर ला रहा है, कोई उसको बना रहा है, तब इंसान जाकर आटा खाता है, वो रोटी खाता है गंदम से बनी हुई। ठीक है। तो इसी तरह से जो स्टेट्स हैं वो भी एक दूसरे के बगैर कोऑपरेट किए हुए, एक दूसरे के साथ रिलेशन रखे बगैर गुजारा नहीं कर सकते। और क्या ये सिर्फ स्टेट्स के दरमियान रिलेशन होते हैं? नहीं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स में भी होता है। अब नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से होते हैं? ये जो हमारे पास UN आ जाता है, IMF आ जाता है, मैकडोनल्ड्स आ जाता है, एप्पल मोबाइल आ जाता है, ये सारे हमारे पास, अच्छा, दूसरे कल्चरल प्रोग्राम्स आ जाते हैं। ये सारे हमारे पास क्या है, यह सारे हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस को एज अ होल अगर हम देखें, तो ये डेफिनेशन मैंने लिखी भी हुई है आपकी आसानी के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस इज द इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस अमंग स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स एट इंटरनेशनल लेवल। सो ये सारी की सारी डेफिनेशन जो है वो इधर से मैंने निकाली है। क्या मैंने कहा है, इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन या अमंग स्टेट्स। 2 स्टेट्स के दरमियान होगा तो बिटवीन कह देंगे आप, और ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान होगा तो ऑब्वियसली अमंग कह देंगे। ये ग्रामर की बात थी, वो भी मैंने आपको बता दी। तो ये क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे होगा। जो IR की टर्म है वो सबसे पहले इस्तेमाल की थी जेमी बेंथम ने। ये मैंने ऊपर लिखी भी हुई है, मैं इसको सही करके आपको बता देती हूँ। जेमी बेंथम ने सबसे पहले IR का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ IR. Stay tuned, don't forget to subscribe my channel and hit the like button. कमेंट्स में आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझसे आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।